नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ विवाह पंचमी यानी माता सीता और भगवान राम के विवाह की कथा। विवाह पंचमी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन भगवान राम और सीता माता का विवाह हुआ था। इस उत्सव को सबसे अधिक नेपाल में मनाया जाता है क्योंकि सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी जो कि मिथिला नरेश थे और मिथिला नेपाल का हिस्सा है। यह उत्सव एक परंपरा अनुसार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी तिथि पर भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार विवाह पंचमी 28 नवंबर दिन सोमवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, इसलिए विवाह पंचमी को राम सीता विवाह उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें विधि विधान के साथ प्रभु राम और माता सीता का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूर्ण की थी, इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजन करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा पढ़ने से और सुनने से एक विशेष महत्व माना गया है। राम एवं सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्हें पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। उन्हें जनक दुलारी या जनक नंदिनी के नाम से जाना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम ही उन्होंने सीता रखा। राजा जनक देवी सीता को पुत्र रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष धोखे से उठा लिया था। इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। यह देखकर राजा जनक समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है और उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया कि जो भी इस शिव धनुष का उठा के उस पर प्रत्यंता चढ़ा देगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रखा और यह घोषणा करा दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा देगा, वे उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित हुए। स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। राजा जनक अत्यंत निराश हो गए और बोले, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंता चढ़ाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंता चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने श्री राम जी से सीता का विवाह कर दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपत्ति माना जाता है। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्गलोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं आसमान से फूलों की बौछार की गई, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, चारों तरफ शंखनाद होने लगा। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता एवं भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
अगहन की इस पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता का विवाह हुआ। इस उपलक्ष्य में सभी मंदिरों में उत्सव होते हैं। मनुष्य जाति को मानव जीवन का पाठ सिखाने के लिए ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। पत्नी कर्तव्य का बखान सीता माता के जीवन से मिलता है। विवाह पंचमी के दिन कई तरह से इस कथा को सुना एवं पढ़ा जाता है। विवाह पंचमी उत्सव खास तौर पर नेपाल एवं भारत के अयोध्या में मनाया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ आज भी लोग इस उत्सव का आनंद लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सभी को जय सिया राम। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।